हेलो, कैसे हैं आप लोग। कंप्लीट सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश से संबंधित ही होंगी विभागों से। जैसे कि यूपी TSSC 50,000 वैकेंसियाँ लेके आ रहा है। और बात करें अगर हम यूपी टैट, सुपर टैट की, इन सभी में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम उत्तर प्रदेश का ही टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश एवं इसके सीमावर्ती राज्य। हाँ जी, उत्तर प्रदेश एवं इसके सीमावर्ती राज्यों की। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किस ज़िले से लगी हुई है, क्योंकि हमारे जो टोटल ज़िले हैं वो कितने हैं, 75 ज़िले हैं। और 75 ज़िले की जो सीमावर्ती ज़िलों की बात करें उनमें से कोई ना कोई ज़िले लगे हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश से जो सीमा लगी है, सिर्फ और सिर्फ हमारे एकमात्र जो ज़िला है हमारा उत्तरी ज़िला, अब वो है हमारा सहारनपुर। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सहारनपुर की जो सीमा है किस एक छोटा सा स्थान लगा है, वो ये रहा, सहारनपुर से जो लगा है हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दिल्ली से लगने वाले या सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं वो कौन से हैं, वो हैं गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की जो सीमा है वो दिल्ली से लगी हुई है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर इन्होंने क्रम डाले हुए हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगे हैं, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा। तो हरियाणा से उत्तर प्रदेश की जो सीमा बनाने वाले ज़िले हैं वो 6 ज़िले हैं। और 6 ज़िले कौन कौन से हैं, ये रहे सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। जो पुरानी किताबें हैं उसमें यहाँ पर मुजफ्फरनगर आ रहा है, लेकिन मुजफ्फरनगर से शामली अलग हो गया, तो अब नई किताबों में शामली आएगा। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड से लगे हुए हमारे जो कुल ज़िले हैं तो वो 7 हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक यहाँ तक कहाँ लगे हैं, ये कहाँ लगे हैं, ये सब उत्तराखंड से हमारी सीमा बनाते हैं। और 7 ही ज़िले जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल से लगे हैं। 7 ही ज़िले नेपाल से लगने वाले, इस यहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है, ये देख लीजिए। तो नेपाल से लगने वाले यही यहाँ तक बनाते हैं। नेपाल से भी कितने ज़िले लगे हैं हमारे, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये भी हमारे 7 ज़िले लगे हैं। अब अगर हम बात करते हैं बिहार की बात करते हैं, तो बिहार से भी हमारे कितने ज़िले लगे हैं, बिहार से भी 7 ज़िले लगे हैं। तो 7 का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है ये। तो बिहार से भी कितने ज़िले लगे हैं, 7 ज़िले लगे हैं। हाँ, ये रहा बिहार, थोड़ा भी नीचे तो बस हाँ, ये रहा। अगर हम देखो उत्तराखंड से 7 ज़िले लगे हैं, नेपाल से भी 7 ज़िले सीमा बनाते हैं और बिहार से भी 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। तो बिहार से लगने वाले जो ज़िले हैं वो ये रहे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये बिहार से क्या है, ये सीमा लगाते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान से मात्र 2 ज़िले हमारी सीमा बनाते हैं, एक है मथुरा और एक है अलीगढ़। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यूपी में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, आगरा, सॉरी। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि यूपी में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो राजस्थान से जो ज़िले लगे हुए हैं आगरा और अलीगढ़, इन्हीं ज़िलों में क्या होती है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। आगरा और मथुरा दो ज़िले हैं, राजस्थान से सीमा बनाते हैं और वहीं पर क्या है, वहीं पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक सीमा बनाने वाले ज़िले किस राज्य से मिलाते हैं, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन बिल्कुल अलग बन जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक ज़िले जो हैं
उत्तर प्रदेश उससे सीमा बनाते हैं, तो वो हैं, एक आगरा बनाता है जिला, इटावा, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, ठीक है, बांदा, और उसके बाद है हमारा चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र। ये सभी के सभी ज़िले क्या हैं? ये सभी के सभी ज़िले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें इसकी सोनभद्र की, तो सोनभद्र एक हमारा ऐसा ज़िला है कि वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये एमपी, मध्य प्रदेश। यहाँ से लेके ये सब के सब यहाँ तक बल्कि आगरा तक, ये सब के सब मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वो 11 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। बाकी अगर बात करें हम, सोनभद्र एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ये झारखंड से लगा है, छत्तीसगढ़ से लगा है, बिहार से लगा है और मध्य प्रदेश से लगा है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं कि किस ज़िले से उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की जो सीमा है किस राज्य से लगी हुई है, ठीक। और अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले आते हैं, वो हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं, ठीक है। कभी कभी इसमें हिंट्स बता दूं, मैं हिंट दे दूं कि सबसे जो नया ज़िला जुड़ा है एनसीआर में उत्तर प्रदेश का, वो शामली जुड़ा है। अब हम बात करते हैं, हम जो दूसरा खास टॉपिक देखा है हमने इसमें, ठीक है, वो है हमारा धार्मिक जनगणना। 2011 के अनुसार जो धार्मिक जनगणना हुई थी उसमें आंकड़े, क्योंकि आपको पता होगा 2021 में जनगणना होनी थी, 2021 में जनगणना होनी थी इस साल, लेकिन पिछले साल भी कोरोना का क्रोध था, कोविड-19 से प्रभावित थे, इस साल भी कोविड-19 से पूरा का पूरा देश प्रभावित है। तो ये मान लीजिएगा जो जनगणना है ये 2022 में तो नहीं होगी, क्योंकि 2022 में क्या है, शुरू में इलेक्शन हो जाएंगे, शुरू के 6 महीने तो उसमें निकल जाएंगे। तो अगर अब जनगणना होगी तो 2022 के लास्ट में होगी, तो उससे तो हमें कोई, इस जनगणना का जो पुराने डाटा है उसी से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिएगा, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की हम बात करें उसमें जनसंख्या कितनी है, और भारत की बात करें उसमें जनसंख्या कितनी है। अगर हम बात करें हिंदू, भारत में लगभग 80% के आसपास हिंदू आबादी है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, और अभी भी बात करें उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो लगभग इतनी ही उत्तर प्रदेश में परसेंटेज की बात करते हैं, तो सेम बात करते हैं। उसके बाद मुस्लिम, भारत में जो जनसंख्या थी 2011 आंकड़ों के अनुसार 14.23, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा थी 19.26। बात करते हैं ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या, वो मात्र थी 2.30%, और उत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत कम है, 0.18%। अगर हम बात करें सिख समुदाय की, तो वो भारत में जो जनसंख्या का परसेंट रखते हैं 1.72% रखते हैं, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ मात्र 0.32% ये परसेंटेज रखी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो सिख धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हैं या जनसंख्या वो किस ज़िले में निवास करती है, तो वो निवास करती है पीलीभीत में। पीलीभीत को छोटा पंजाब कहा जाता है, पीलीभीत को छोटा पंजाब कहा जाता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या कितनी है भारत में, 0.70%, और अगर यूपी की बात करें तो मात्र 0.10%। जैन धर्म को मानने वालों की संख्या 0.37%, और अगर यूपी की बात करें तो 0.11%। अब बात करते हैं अन्य में फिर वो आ जाते हैं, अगर हम अन्य मतलब कोई भी धर्म को नहीं मानता जो, और जो फारसी होगी वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे, तो किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले 0.66%, और यूपी में मात्र 0.01%। ये था डाटा
2000 जनगणना के अनुसार। अब क्या होगा, वो सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ सकते हैं, या और अगर अब वो कहने लगे कि 2021 और 22 के अनुसार जनगणना का ये प्रतिशत कितना होगा, तो थोड़ा ही इसमें परसेंटेज बढ़ेगा, इससे कोई ज़्यादा नहीं आ सकता। और क्वेश्चन जो पूछेंगे पुराने 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे, उत्तर प्रदेश जनसंख्या महत्वपूर्ण आंकड़े। महत्वपूर्ण आंकड़ों के अनुसार बात करें, क्षेत्रफल की बात करते हैं हम, 2001 की दिया गया है इसमें, और 2011 भी दिया गया है, और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था। अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो वो स्थान है चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये 11 के आंकड़े हैं और ये 21 के। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, ठीक। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की, कि कुल जनसंख्या कितनी है या कौन से स्थान पर है, ये जनसंख्या दी गई है, ये लगभग 20 करोड़ के आसपास थी 2011 में, और ये उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है जनगणना में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है जितने हमारे 28 के 28 राज्यों में। बात करें पुरुष जनसंख्या, तो पुरुष जनसंख्या की बात करना है 2011 में लगभग 10 करोड़, और महिला जनसंख्या की भी बात करें लगभग 9 करोड़ 53 लाख के आसपास थी। तो वो भी प्रथम रहेंगे, वो भी प्रथम रहेंगे। तो आंख बंद करके याद रखना है कि जनसंख्या सबसे अधिक है तो पुरुषों की जनसंख्या भी अधिक होगी और महिलाओं की जनसंख्या भी सबसे अधिक होगी उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं 10 की वृद्धि दर या प्रतिशत कितना बढ़ा था, 20.2, मतलब परसेंटेज जो 10 साल में बढ़ती है उसके हिसाब से देखें तो भारत उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, वो कितना है, इसको ये 2001 का था, ये 2011 का है, और उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 9वां है जनघनत्व में, जनसंख्या घनत्व में, और ये जनसंख्या घनत्व है 829। अब बात करते हैं हम लिंग अनुपात, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसकी बात करते हैं। अगर बात करें 2001 की तो वो थे 898। अब बात करें 2011 की 912 है, और स्थान कौन सा है, 26वां। 0 से 6 साल के आयु वर्ग में लिंग अनुपात 2001 में 916 था, और अब क्या है 902 है, स्थान 26वां, ये भी 26वां है। अब बात करते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात ये थी 56.27, और अब कितनी है 67.7। और पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, अब पुरुष 10 ऊपर होगी, तो इसको ऐसे याद रखना 77.3। और अगर महिलाओं की बात करें तो वो 10 कम कर देना, इसमें से 10 जोड़ेंगे तो पुरुषों की आ जाएगी, और इसमें से 10 कम करेंगे तो महिलाओं की आ जाएगी। तो सिर्फ एक याद रखना, कौन सी, 67.7, ये याद रखना कुल साक्षरता दर। और अगर 10 जोड़ दिया तो पुरुषों की आ जाएगी, और 10 कम कर दिया तो महिलाओं की आ जाएगी। बाकी ये क्रम जो हैं, ये क्रम इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि कुछ राज्य बने हैं और कुछ ख़त्म हुए हैं, तो ये चेंज हो जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं अलग अलग ज़िले की, कि अलग अलग ज़िले में कैसे जनसंख्या किसकी अधिक है, किस ज़िले की जनसंख्या कम है। 2011 जनगणना का जो डाटा है वो इसीलिए खास है क्योंकि 2021 में जो जनगणना है वो नहीं हुई है, और एग्जामिनर कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछने की कोशिश जरूर करेगा अगर पेपर टफ बनाएगा तो। सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले, चलो जी हमें 5 याद नहीं रखने, 3 तो मिनिमम रखने ही हैं।
अगर हम बात करें इलाहाबाद, इलाहाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का। इलाहाबाद, हर कोई इलाहाबाद में बढ़ने की कामना करता है, गंगा का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। तो जनसंख्या भी कहाँ होगी सबसे अधिक? इलाहाबाद। उसके बाद मुरादाबाद, नया मुरादाबाद भी बनने लग रहा है। पुराने मुरादाबाद में इतनी जनसंख्या हो गई कि नया मुरादाबाद बनाया जा रहा है। इसके बाद गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद को तो छोटी दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें शुरू के 3 ज़िले, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, बाद। फिर उसके बाद आता है चौथा नंबर अलीगढ़, और 5वें नंबर पर हमारी क्या है, राजधानी, राजधानी का नंबर आता है। तो शुरू के 5 ज़िले जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है वो हमने बता दिए हैं आपको, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। अब बात करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 ज़िले, जहाँ जनसंख्या सबसे कम निवास करती है, कोई रहना पसंद ही नहीं करता, वो 5 ज़िले। तो वो होंगे महोबा, पहले स्थान पर महोबा, दूसरे पर होगा चित्रकूट, तीसरे पर है हमीरपुर, चौथे पर श्रावस्ती और 5वें पर ललितपुर। ये जो 5 ज़िले हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खाद्यान्न खान हैं और यहाँ पे चूना पत्थरों का काम होता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए सब के सब कहाँ को जाते हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद या एनसीआर के साइड। इसीलिए यहाँ की जनसंख्या जो है कम निवास करती है इन ज़िलों में। अब हम बात कर रहे हैं सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या, जहाँ पर पुरुषों की संख्या सबसे अधिक है। तो शुरू के 3 ज़िले तो वही रहेंगे। पुरुष की बात करें तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। अब चौथे पे कौन सा आ गया, ये आ गया कानपुर, और 5वां जो तो वो का वही। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए खास हो गया अगर वो पूछने लगे। वो हमें ऑप्शन देंगे, वो 4 ऑप्शन देंगे, और 4 ऑप्शन में क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुरुषों की जनसंख्या किस ज़िले में है। तो हमने तो क्या पढ़ रखा होगा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद और आजमगढ़। लेकिन वो क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे पुरुषों की सिर्फ संख्या कहाँ है। तो हमें ऑप्शन भी वही रहेंगे, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। लेकिन कौन सा आ जाएगा वहाँ पे, आंसर क्या होगा हमारा, कानपुर। कानपुर में पुरुषों की संख्या सबसे अधिक है। नोट करना इस बात को। अब पुरुषों की संख्या पूछ ली तो फिर जाहिर सी बात है वो महिलाओं की भी पूछेंगे कि महिलाओं की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले कौन से हैं। फिर हम बात करते हैं, वो है इलाहाबाद, पहला तो वही रहा हमारा, दूसरा चेंज हो गया है आजमगढ़, घूमते वही रहेंगे, तीसरा आ गया जौनपुर, चौथा मुरादाबाद और 5वां लखनऊ। लखनऊ तो जुका तो है ही, महिला और पुरुषों की बात करें तो। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये घुमा दिया गया है डाटा, इलाहाबाद को छोड़ें, बीच में आ जाए आजमगढ़, जौनपुर और मुरादाबाद, ये 3 ज़िले खासकर। या फिर हम बात करें आजमगढ़ या जौनपुर, इन दोनों को ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो नहीं होगा अभी तो इसी में बताने होंगे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे अधिक 10 की है, 10 साल में जनसंख्या किन ज़िलों की बढ़ी है। तो जो डेवलप हुए हैं या जहाँ पर रोजगार सबसे अधिक है वही ज़िलों में, उन्हीं ज़िलों में 10 की जो जनसंख्या है वो बढ़ी होगी। तो जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा भी इसी के अंदर पड़ता है, ग्रेटर नोएडा भी इसी के अंदर पड़ता है, तो यहाँ की बढ़ी है। फिर उसके बाद गाज़ियाबाद की, फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया बताया था हमने, श्रावस्ती की, बहराइच और बलरामपुर, यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई है। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या दर कि किन ज़िलों में बहुत ही कम जनसंख्या बढ़ी है 10 साल में। तो वो बढ़ी है कानपुर में, हमीरपुर, बागपत और फतेहपुर और देवरिया। ये वो ज़िले हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम 10 के तौर पर बढ़ी है। इधर आ जाएं, इधर है हमारा न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले ज़िले, जहाँ पर कम ग्रामीण क्षेत्र हैं। ठीक है, तो गाज़ियाबाद में ग्रामीण क्षेत्र बहुत कम है। उसके बाद राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, फिर कानपुर और फिर गौतम बुद्ध नगर और फिर मेरठ।
इन जिलों में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र बहुत कम है, या जो गांव हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक, अब बात करते हैं सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले ज़िले, कि ऐसे कौन से जो ग्रामीण ज़िले हैं जहाँ पर मतलब साक्षरता में जो ग्रामीण हैं वो पहले नंबर पे हैं, वो ज़िले। तो याद रखना, औरैया और इटावा, ये शुरू और मैनपुरी, ये 3 ज़िले बहुत बहुत खास बन जाते हैं कि सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले ज़िले कौन से हैं। और अगर हम न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम तो वही चले आएंगे हमारे श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। ठीक, अगर हम इसमें बात करें सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले, तो वही गाज़ियाबाद, नगर की बात करें लखनऊ और कानपुर। नगर, पूरा ज़िला नहीं आएगा इसमें, पूरे नगर की बात की गई है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, इसे नोट कर लेना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, जो खास वाले क्वेश्चन है वही लगाए हुए हैं हमने इस पर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व या न्यूनतम घनत्व वाले, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद है सबसे अधिक साक्षरता दर किन जिलों की है, पढ़े लिखे सबसे अधिक किन जिलों में रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया। यहाँ पर जो संख्या है वो काफ़ी साक्षर है। अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले। न्यूनतम की बात करें श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। यहाँ पर कम पढ़े लिखे जो हैं व्यक्ति हो महिला और पुरुष दोनों ही आ जाते हैं, तो सबसे कम पढ़े लिखे यहाँ पर निवास करते हैं। इसकी बात करें इन क्वेश्चनों में, एक क्वेश्चन ये भी ले लीजिएगा, सबसे अधिक अनुसूचित जाति, सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति है वो किन जिलों में निवास करती है। तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी में निवास करती है। क्योंकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई ये पास पास में ही हैं तीनों ज़िले, तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर निवास करती है, वो सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई और आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी में निवास करती है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले ज़िले वो है बागपत, बरेली, बलरामपुर। देखो बी फॉर बागपत, बी फॉर बरेली, बी फॉर बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर और वाराणसी। यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति निवास करती है। यहाँ पर हमने सबसे अधिक बताई थी और ये सबसे कम करती है प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत की बात करें तो। ठीक है जी, ये हो गया, हटाओ। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय स्थान। उल्लेखनीय स्थान मतलब पहले स्थान पर कौन कौन सी परिवहन है, पशुपालन है, क्या है। देखो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान जी, तो पशु सबसे अधिक कहाँ पाले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाले जाते हैं। जब पशु होंगे तो दूध भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वो उत्तर प्रदेश में होगा। जब दूध होगा तो मिठाई तो होगी। खैर अगर हम बात करें आम या बाग सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आसपास। और आंवला तो काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश का, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में काफ़ी आंवले के बाग पाए जाते हैं। तो अगर हम पशुधन की बात करें, टोटल पशुधन दूध, आम और आंवला ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश इनमें। अगर हम बात करें विविध क्षेत्र की, जनसंख्या पहले स्थान पे थी। जब जनसंख्या होगी तो बैंक की शाखाएं भी सबसे ज़्यादा होंगी। जब बैंक की शाखाएं होंगी तो डाकघर भी अधिक होंगे, और जब डाकघर भी अधिक होंगे और जनसंख्या भी अधिक होगी तो समाचार पत्र भी सबसे अधिक पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश में ही पाए जाएंगे।
बात करते हैं कांच की बालू। कांच की बालू कहाँ निकाली जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निकाली जाती है। ये क्या है? डायस्पोर। डायस्पोर, ये डायस्पोर भी यहीं पे है उत्तर प्रदेश में। और कुल रेल मार्ग भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का ही सबसे अधिक है। बात करते हैं कृषि से संबंधित। कृषि में खाद्यान्न, गेहूँ गोरखपुर में सबसे अधिक होता है अगर ज़िले की बात करें। गन्ना उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक होता है। आलू उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। मसूर सबसे अधिक होती है। हल्दी का उत्पादन और मेथॉयल, मेथॉयल भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कुल संचित क्षेत्र, तो कुल संचित क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में संचित किया जाता है नहरों के द्वारा, और नलकूपों के द्वारा भी, 12 होते हैं जो, उनके द्वारा भी उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र संचित किया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो क्वेश्चन है वो पहला नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं कि दूसरे स्थान पर, कि गेहूँ उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, या फिर गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य है, जैसे महाराष्ट्र हो गया। तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु हो गया। इस तरह के क्वेश्चन वो एग्जाम में घुमा के पूछ रहा है।